हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने रीजनिंग में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वेन वेन डायग्राम। इसके हर कंपटीशन में 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं, खास तौर पर पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी में इसके 2 या 3 सवाल हमेशा 100% पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम के बारे में क्या इसमें है। तो इसके 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 आपका टाइप हमने आपको नोट कर रखा है, सेकेंड टाइप अभी बताएंगे उसमें क्या है। तो इसमें आपकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो उसमें सारी पॉसिबिलिटी आप नोट कर रखी है। 11 पॉसिबिलिटी हैं वो हमने आप नोट कर रखी है, लेकिन आपके एग्जाम में वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो 4 ऑप्शन में पिक करना बहुत आसान रहेगा। तो यहाँ पे हम सारे ऑप्शनों को यहाँ पे हम शो करेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपका होगा। ठीक है, तो इसको जो पकड़ने का जो तरीका होगा वो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है भारत, दिल्ली, लाल किला। इसमें जो मेन जो चीज है वो कौन सी है? वो है आपके भारत। क्या है? भारत। यानी कि इन दोनों में सबसे पावरफुल कौन सा है? भारत है। तो इसका मतलब है इस पावरफुल भारत के अंतर्गत ये सारी चीजें कौन सी आ गई? क्योंकि भारत के अंदर दिल्ली भी आता है और दिल्ली के अंदर क्या आता है? लाल किला आता है। ऐसा है नहीं कि दिल्ली से बाहर लाल किला हो। ठीक है, तो ये भारत के अंदर ही दिल्ली और दिल्ली के अंदर क्या है? लाल किला है। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? ए होगा। राइट, पहले का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र। इन तीनों में आपको मेन चीज पकड़नी है। क्या पकड़ना है? मेन चीज पकड़ना है। मेन चीज कौन सी है इसमें? विज्ञान। क्या है? विज्ञान। और विज्ञान की ही दो ब्रांचें होगी। कौन सी होगी? फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि भौतिकी और रासायनिक। तो इसके दो, अब ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। विज्ञान भौतिक शाखा होगी, इसके अंदर 2 टॉपिक हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये आएंगे फिजिक्स के अंतर्गत। तो ये वाला 2 डायग्राम कहाँ पे बनना है? ये डायग्राम बनना है बी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष, टीचर, महिला। पुरुष, टीचर, महिला। इसमें जो मेन जो व्यक्ति है वो कौन है? वो टीचर है। तो टीचर को रखेंगे बीच में। क्या रखेंगे? बीच में। अब टीचर है तो हो सकता है कुछ टीचर पुरुष भी हो और कुछ टीचर क्या हो? महिला भी हो। बीच में क्या रहेगा? टीचर। तो इसका ये डायग्राम बनेगा ये वाला। इसका मतलब ये डायग्राम कहाँ शो कर रहा है? डी वाले में। तो इसका आंसर होगा डी। कौन सा होगा? डी। ठीक, इसी प्रकार आपसे पूछा गया महिला, माँ, डॉक्टर। महिला, माँ, डॉक्टर। इसमें जो मैन हो गया वो कौन सा हो गया? माँ होगी। अगर माँ होगी तो इसका मतलब है वो क्या होगी? महिला भी होगी। ठीक, देखिए डॉक्टर होगी तो डॉक्टर, अब हो सकता है डॉक्टर माँ भी हो सकती है, डॉक्टर महिला भी हो सकती है। तो इसीलिए इन दोनों में कुछ ले लेंगे हम। ये ले लेंगे हम डॉक्टर का। किसका ले लेंगे? डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर महिला भी हो सकती है और डॉक्टर आपका माँ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम हमें मिल रहा है ई नंबर पे। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ई होगा। ठीक, अच्छा, फिर लिखा महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला, नर्स, डॉक्टर। अब नर्स तो होती है, नर्स तो डॉक्टर वाली से होती है। अब नर्स होंगी तो वो अब जो नर्स वही बनता है जो महिला होती है। तो नर्स ये हो गया आपका नर्स का। ठीक, और ये पूरी जो नर्स होती है ये क्या होती है? महिला। क्या होती है? महिला। अब महिला तो, लेकिन डॉक्टर, नर्स डॉक्टर नहीं बन सकती है। नर्स उनका एक अलग काम है, वो डॉक्टर नहीं बन सकती है। लेकिन महिला, कुछ महिला क्या बन सकती है? डॉक्टर बन सकती है। तो ये देखो आंसर कौन सा जा रहा है? ये आपका आंसर जा रहा है एफ नंबर पे। कौन सा जा रहा है? एफ नंबर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एफ होगा। कौन सा होगा? एफ होगा। ठीक है, अगर आप सही से नहीं दिख रहा है आप नोट कर दे रहे हैं बी नंबर, यहाँ पे है ए नंबर। ठीक, इसका ये, इसका है डी नंबर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधी, चोर, न्यायाधीश। अपराधी, चोर, न्यायाधीश। देखो चोर जो इसमें जो मैन है वो कौन है? न्यायाधीश है। वो इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब न्यायाधीश को अलग कर दो। न्यायाधीश सबसे अलग हो गया। अब जो चोर होगा, वो क्या होता है? जो चोर करके भागे, चोरी करके भागेगा वो क्या होगा? अपराधी होगा। तो कह सकते हैं जितने भी चोर हैं वो सब क्या होते हैं? कोई भी हो तो वो अपराधी ही कहलाएगा और न्यायाधीश का बिल्कुल अलग रहेगा। तो ये ऑप्शन मेरा कौन सा सही लग रहा है? ये मेरा जा रहा है जी नंबर पे। ये ऑप्शन मेरा कौन सही होगा? जी नंबर पे। इसका राइट आंसर होगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी, चोर, हत्यारा। अब इसमें देखो अपराधी तो इन दोनों का मेन मालिक कौन हो गया? अपराधी हो गया। इसका मतलब जो चोर होते हैं
जो चोर होंगे वो क्या होंगे, अब ये नहीं कह सकते कि सारे चोर हत्यारा होते हैं। हम इसमें मैं तो ये हटा दिया अपराधी, लेकिन हम ये जो चोर हत्यारा में इन दोनों का हम जब डायग्राम बनाएंगे तो सारे चोर हम हत्यारा नहीं कर सकते हैं, ना हम ये सारे हत्यारा चोर कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ चोर होंगे और कुछ चोर जो है वो हो सकता है हत्यारा भी हो, ये चोर और ये हत्यारा। लेकिन ये आएंगे किसके अंतर्गत, ये आएंगे अपराधी की श्रेणी में। किसके आएंगे, अपराधी की श्रेणी में ही आएंगे। ठीक, तो इसका डायग्राम बनेगा ये वाला। ये डायग्राम मेरा कहाँ जा रहा है, ये डायग्राम जा रहा है ये जे नंबर पे, यानी कि ये जे ऑप्शन मेरा यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या होगा, जे होगा। ठीक, बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। बस अब इसको मेन जो इसमें जो मेन लीडर है उसको पकड़ना है। अब तो जेब कतरा, ब्लैकमेलर, वकील। अब वकील का इन दोनों से कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वकील का सीधे वकील, खैर वकील आपका दूर ही रहेगा, वकील आपका दूर रहेगा। अब जेब कतरा, ब्लैकमेल, इसमें हो सकता है जो जेब कतरा होंगे, जो ब्लैकमेलर होंगे, उसमें दोनों देखना होगा। तो अब हो सकता है कुछ जेब कतरा क्या होंगे, कुछ जेब कतरा ब्लैकमेलर हो सकते हैं और कुछ ब्लैकमेल जेब कतरा हो सकते हैं। तो जो इसका जो आंसर राइट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। ये कहाँ मिला है, इसमें के, इसका मतलब ये मेरा राइट आंसर होगा। कहाँ गया ये, इसका आंसर ये होगा के। ठीक, ये हो गया। और अब लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ी पूरा एक है, स्टूडेंट और टेनिस प्रशंसक। अब आप इसमें देखो, जो क्रिकेट खिलाड़ी होंगे, जो टेनिस प्रशंसक होंगे और जो स्टूडेंट होंगे, जो मैन इसमें पकड़ना है वो पकड़ना है स्टूडेंट। अब जो स्टूडेंट होगा हो सकता है टेनिस प्रशंसक भी हो और स्टूडेंट हो सकता है क्रिकेट खिलाड़ी भी हो। तो जो स्टूडेंट होगा उसको हम ऐसे दिखाओ स्टूडेंट को दो नंबर हो जाए। तो इसमें भी तो हम ऐसे करेंगे, ये गोला इसका हो गया और ये गोला इसका भी हो गया, क्योंकि जो स्टूडेंट ये हो गया आपका स्टूडेंट, ये क्या होगा स्टूडेंट, और ये होगा टेनिस का और ये होगा क्रिकेट का, क्योंकि जो स्टूडेंट होगा वो इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक, और जो जो टेनिस खेलता हुआ हो सकता है वो स्टूडेंट भी हो, इसका भी हो, ये टेनिस प्रशंसक भी हो। तो इसका मतलब ये तीनों में ही स्टूडेंट तीनों में ही रहेगा। तो ये वाला डायग्राम कहाँ शो हो रहा है, ये डायग्राम हो रहा है शो एच नंबर पे। इसका मतलब ऑप्शन सी कौन होगा, इसका एच, कौन होगा, एच। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, लिखा पेट्रोल, द्रव और ज्वलनशील पदार्थ। अब ये बताओ, ये सोच के बताओ कैसे सही होगा, इसमें कौन सा सही होगा, पेट्रोल, द्रव और ज्वलनशील पदार्थ। इसमें मेरे ख्याल से देखो बहुत ही अच्छा है। देखो जो पेट्रोल होता है वो द्रव होता है, बिल्कुल इसमें मैं चीज पकड़नी है, जो पेट्रोल है वो द्रव होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसका मतलब है पेट्रोल इन दोनों की, पूरा पेट्रोल होता है वो द्रव होता है। इसमें देखो ये भी देखो, पूरा पेट्रोल द्रव होता है और पूरा पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ भी होता है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ये हमारा हो गया द्रव, क्या हो गया, द्रव। ठीक, और ये हो गया हमारा ज्वलनशील, ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ। और इस ये हो गया हमारा क्या, पेट्रोल। ये क्या हो गया, पेट्रोल, क्योंकि ये जो पूरा पेट्रोल द्रव होता है, तो इस द्रव को अगर हम ऐसे खींचेंगे, इस द्रव को पूरा खींचेंगे तो ये इसमें आ गया, और पूरा जो ये पेट्रोल है वो क्या होता है, ज्वलन भी होता है। तो इसलिए ये पेट्रोल जो है वो इसकी श्रेणी में भी आएगा, इसकी श्रेणी में भी आएगा। ठीक है, आगे अब देखते हैं टाइप 2। अब उसी का आगे हम देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में बताया गया है कि ये आपके सामने वहाँ पे आकृति दी होंगी, एक सवाल की एक आकृति होगी, दूसरे क्वेश्चन की दूसरी आकृति दे रखी है। तो क्वेश्चन में 11 में आपके सामने ये डायग्राम वहाँ पे दिया होगा, पूछा गया होगा कि कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामिति आकृति में दिखाई देती है। ज्यामिति आकृति मतलब वही सारी 3D 2D होती हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका सर्किल है, यानी कि वृत्त, आयत और वर्ग है। ठीक, अब यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि केवल एक ज्यामिति आकृति में दिखाई देती है। इसका मतलब है वो सिर्फ की तो एक संख्या ऐसी हो, या वर्ग में हो, या वर्ग में, या वृत्त में, या फिर आयत में हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है तो हमको छांटना है। तो देखो इस 9 को अगर देखेंगे तो ये सिर्फ आपका रेक्टेंगल में है, यानी कि आयत में है। एक तो आपको संख्या मिलेगी 9। ठीक, दूसरी आपकी जो संख्या है वो ये है कि देखो 2 ना तो आपके स्क्वायर में गया है, स्क्वायर में तो है ही,
लेकिन आपको रेक्टेंगल में भी नहीं है और स्क्वायर उसमें सर्किल में भी नहीं है, तो आपकी सेकंड संख्या निकल आई 2। तीसरी आपकी संख्या देखो है 1। ये आपकी जो 1 है वो सिर्फ ओनली किस में है, सर्किल में है। तो राइट आंसर क्या होगा 1 2 9। 1 2 9 कहाँ है, 1 2 9। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो लिखा है आयत पुरुषों का घोतक है, यानी जो आयत है वो पुरुषों को इंडिकेट करता है। जो आयत है ये वाला, ये आपको पुरुषों को इंडिकेट करता है, और जो वृत्त है वो अभिनेता को, जो आपका वृत्त है जो सर्किल है वो किसको करता है, अभिनेता को करता है। त्रिभुज है वो गायकों का, त्रिभुज किसका है, ये त्रिभुज बनाइए किसका है, गायकों के लिए है। ठीक, अब आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन संख्या पुरुषों तथा गायकों दोनों का घोतक है, यानी कि ऐसी कौन सी नंबर है जो पुरुष और गायक दोनों को शो करता है, यानी कि पुरुष और गायक दोनों को शो करता है। अब देखो जितनी भी चीज सर्किल में आ रही उसको छोड़ दो, सर्किल में जितनी भी चीज आ रही छोड़ दो, उसको छूट गया। अब जैसे 5 लेंगे तो 5 तो आपका गायक में है नहीं, 5 आपका जो गायक में नहीं है क्योंकि 5 त्रिभुज के नीचे है, सिर्फ इसमें है वर्ग में है। तो अब संख्या 3 देखो तो 3 त्रिभुज में भी आती है और 3 आपका वर्ग में भी है, तो इसके बाद 3 गायक भी है और 3 पुरुषों भी है, तो 3 गायक और पुरुष पूछा गया है, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।